नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी बुक या अखबार या फिर किसी दूसरे का ब्लॉग से आप उसका कंटेंट किस तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिख सकते हैं और उसका सही तरीका क्या होगा विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अगर आपने दोस्तों क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं या फूड ब्लॉग बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई टेक्निकल गाइड का कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बिना इसके जानकारी के आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो ब्लॉग स्टार्ट करता है उसको सब कुछ पता नहीं होता है, उसको दूसरे जगह से रेफरेंस लेना होता है और वहीं पे गलती होती है। वहाँ पे आप रेफरेंस लेते हो और आप अगर कुछ भी ऐसा गलती करते हो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। लेकिन अगर आप जो मेरे कहे गए टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक तो आपके ब्लॉग पे कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, दूसरे आपके ब्लॉग की जो ट्रैफिक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी जिससे आप कॉपी कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ विदाउट एनी टाइम स्पॉइलिंग के। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं उस समय कंटेंट दो चार ब्लॉग का कंटेंट आपके माथे में रहता है कि आप इसको लिख सकते हैं, आप लिख देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कमेंट में आपको उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर आप आगे कंटिन्यू करते हैं, आप ब्लॉग ज़्यादा 10 20 25 ब्लॉग लिखने के बाद आपको लगता है कि अब क्या लिखें। उस केस में आपको उस ब्लॉग के रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एकत्र करना होता है। आप वो इन्फॉर्मेशन किसी बुक से लेते हो, आप किसी पेपर से लेते हो, किसी दूसरे के ब्लॉग से लेते हो। गलती आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि इसका जो एक पैराग्राफ है वो कॉपी कर लेते हैं, बाकी सबको अपने वर्ड में लिख देंगे। और जैसे ही आप उसको कॉपी करते हो, गूगल 1 करोड़ वेबसाइट को 1 सेकंड के अंदर में ही वो पता कर लेता है कि किसका कंटेंट जो है वो डुप्लीकेटेड है और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। या फिर जो ब्लॉग का जो ऑनर होगा वो जैसे ही अपने ब्लॉग में के थ्रू अगर पता करना चाहेगा कि किसने उसके ब्लॉग को यूज किया है, उसके पास आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि इस ब्लॉगर ने आपके कंटेंट को यूज किया है, वो उससे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, जो आपके ब्लॉग के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इन दोनों केसों से बचने के लिए एक तरीका है कि अगर आप किसी भी ब्लॉग का रेफरेंस लेते हो, देखिए ब्लॉग का रेफरेंस कोई भी लेता है, आप क्या करते हो उसमें, आप उसके लिए आप उसको बोलते हो कि आप मुझे परमिशन दो आपके ब्लॉग को अपने ब्लॉग पे यूज करूंगा और मैं आपका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ भाई यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, आपका ब्लॉग कॉपीराइट तो नहीं आता है लेकिन आपका ब्लॉग रैंक नहीं करता है, क्योंकि गूगल कहता है कि ये डुप्लीकेटेड है। और जब जैसे ही डुप्लीकेटेड कंटेंट होता है गूगल उसको प्रेफरेंस नहीं देता है, गूगल हमेशा उसी प्रेफरेंस देगा जो आपका यूनिक कंटेंट होगा। तो आपको क्या करना है, या बुक हो या पेपर हो या फिर ब्लॉग हो, आपको उसको पढ़ना है, उसको पढ़ के उसके मीनिंग को बड़ा करना है। जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि ये रेडमी एमआई का जो ये स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, ये डाला हुआ है। अब आपको उसको अपने शब्द में बनाना है कि रेडमी का जो नया स्मार्टफोन आया है रेडमी प्राइम एमआई, और वो फ़ोन जो है उसमें ये फीचर है और इस वजह से अभी मार्केट में उपलब्ध जितने भी फ़ोन है उसमें रेड एम आई का ये जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा है। उसी को आपको अपने वर्ड में बना करके लिखना है, और बना के लिखना है मतलब कि ज़्यादा वर्ड आपको उसमें यूज करना है। गूगल का नया एल्गोरिदम कहता है कि आपको कीवर्ड रिसर्च का ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप कंटेंट से अपने यूजर को सेटिस्फाइड कर दे रहे हैं तो आपको ब्लॉग पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा और आपके ब्लॉग को गूगल प्रेफरेंस देगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग में कॉपी करना चाहते हैं या फिर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, आप किसी का इन्फॉर्मेशन, हर कोई कॉपी करता है एक दूसरे का, लेकिन उसमें गलती यही करते हैं लोग कि एक पैराग्राफ को, एक लाइन को भी आपको कॉपी नहीं करना है। आपको एक एक लाइन को, उसका जो एक एक लाइन है आपको कितना 800 से 900 वर्ड का लिखना है। 800 से 900 वर्ड लिखने के लिए आपको उसका कम से कम 500 वर्ड का भी उसने अगर लिखा है तो आप उसको कन्वर्ट करके 1000 वर्ड में लिख सकते हो दोस्तों। तो आपके उसके ब्लॉग को एक एक लाइन को पढ़ना है और कोशिश करना है एक एक लाइन को, उसको जिस तरह उसने किया है उसका ब्लॉग रैंक कर रहा है तो आप उसी को एलोबोरेट करके लिखिए। डेफिनेटली आपको ब्लॉग में सक्सेस मिलेगा विदाउट एनी कॉपीराइट। आप बुक हो, शायरी हो या फिर क्रिकेट ब्लॉग हो या फूड ब्लॉग हो, सब ब्लॉग में इसको यूज कर सकते हैं इस टिप्स को।
और दोस्तों मैं आपको इस प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल के साथ कर रहा हूँ कि मैं जितने भी ब्लॉगर को ब्लॉगिंग सिखाता हूँ उनको ये टिप्स ज़रूर देता हूँ कि आप इसको फॉलो करो और डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलता है। दोस्तों मैं आपको कम से कम 100 ब्लॉगर का रेफरेंस यूज करने के बाद में एक्सपीरियंस के साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि इस टिप्स के बदौलत आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।